हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, आ रही परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। यह आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि आने वाले 7 दिनों में हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे मीन राशि पर, मेष राशि पर और वृषभ राशि पर। तो आइए साथियों जानते हैं आने वाले 7 दिनों का हाल 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी। मेष राशि साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। इन 7 दिनों में आप जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे आपकी प्रशंसा हो, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। कोई रिस्क वाला काम, कोई साहसिक काम आपके पास आएगा और आप उसे निश्चित रूप से करोगे। आने वाले 7 दिनों में आपको जनता का प्यार भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि का कारण बनेगा। यदि आपको चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए प्रोसीड करना चाहिए। यह 7 दिन चुनाव लड़ने के लिए, जनता का प्यार पाने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। प्रॉपर्टी पर, वाहन पर या लग्जरी आइटम पर एक छोटा मोटा खर्चा आपको करने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको आपके परिवार का, खासकर आपकी पत्नी का बेहतर सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथियों, संतान पर किसी प्रकार का एक आकस्मिक खर्चा इन 7 दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप किसी कमीशन के कामकाज में हैं, किसी दलाली के कामकाज में हैं, तो यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल जाएंगे। व्यवसायिक पक्ष आपका काफ़ी उन्नत है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको आकस्मिक रूप से एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यदि किसी प्रकार का पैसा रुका हुआ है, बाजार में रुका हुआ है, तो उसे वापस लेने का प्रयास करें। जिन लोगों से पैसा लेना है उन्हें प्रेशराइज करें। वे लोग आपको आर्थिक रूप से एक बड़ी सहायता देते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। एक सावधानी साथियों, अपने माता पिता का दिल बिल्कुल ना दुखाएं। यदि आपके माता पिता आपसे रूठे हुए हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। माता पिता के निमित्त कोई दान धर्म जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको आपके परिवार के सदस्यों का एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट इन 7 दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, आंखों में यदि कोई प्रॉब्लम है या बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम है या झिझक है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, उसका उपचार कराएं। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, आने वाले 7 दिनों में एक बड़ा आर्थिक लाभ आपको होते हुए दिखाई देगा। वह कार्य जिसके पीछे आप लंबे समय से लगे हुए थे, वह कार्य आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यदि आप किसी प्रकार की विदेश यात्रा करना चाहते हैं या कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपकी प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ेगी। एक लंबी यात्रा के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यदि किसी प्रकार का कोई सरकारी कामकाज उलझा हुआ है तो उसे निपटाने की कोशिश करें। यह 7 दिन आपको सरकारी अधिकारियों का एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे का दान किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मिथुन राशि साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर। मान सम्मान को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर यह 7 दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपका मन दुखा सकता है,
आपका मन उदास रहने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा है। किसी भी व्यक्ति से ऊंची आवाज़ में बिल्कुल बात ना करें, किसी का अपमान ना करें, अन्यथा यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बनेगा। आने वाले 7 दिनों में आपके व्यवसाय की स्थिति, आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। व्यवसाय में एक बड़ा निवेश, एक बड़ा आर्थिक लाभ आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, यदि अपने मित्रों से या अपने परिवार के किसी सदस्य से आप किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा आर्थिक लाभ इन लोगों के द्वारा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, स्किन की समस्या जैसे खुजली, दांत खाद, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथियों, किसी भी प्रकार से अपने शत्रु को कोई मौका ना दें। इस समय पर आपका शत्रु पक्ष काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। वह आपके मान सम्मान में कमी का कारण ढूंढेगा। संतान को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो इन 7 दिनों में आपको सुलझाने के प्रयास करना चाहिए। संतान से एक बड़ी खुशखबरी, एक अच्छा शुभ समाचार इन 7 दिनों में आपको मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम 2 बार गणपति जी का अभिषेक जरूर करें। गणपति जी का गणपति अथर्वशीर्ष जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। लव लाइफ को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको आपके लव मेट का, आपके लव पार्टनर का एक बेहतरीन सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वे आपको कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएगी। शिक्षा को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। यदि आप उच्च ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, आप बेहतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, किसी भी प्रकार का यदि आप लोन चुकाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा पैसा लोन के रूप में आप चुका पाओगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा। किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से आप कोई पंगा ना लें, किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना करें, अन्यथा यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। इस प्रकार के लोग आपके संपर्क में आएंगे जो आपको गुस्सा दिलाए, जो आपको मेंटल रूप से परेशान करें। ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना के रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में एक अच्छा सम्मान, वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वह आपको दूर होती हुई नजर आएगी और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। साथियों, ससुराल पक्ष कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। ससुराल से किसी प्रकार की कोई बैड न्यूज इन 7 दिनों में आपको सुनने को मिल सकती है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार चांदी का दान या सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान किसी भी शिव मंदिर में जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। सिंह राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8, 9 और 10 स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपकी आजीविका को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल जाने वाले हैं। कोई एक बड़ा सोचा समझा कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। किसी भी प्रकार के 2 नंबर के कार्य यदि आप करते हैं या कोई इलीगल कार्य आप करते हैं तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए। हर प्रकार के कागज, चाहे वो सेल टैक्स से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या अन्य किसी भी प्रकार के कागज आपको कंप्लीट करके रखना चाहिए। अन्यथा सरकारी स्रोत के द्वारा आपको एक बड़ा मान सम्मान में कमी या धन हानि के योग इन 7 दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप किसी प्रकार का हेवी लोन लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी मात्रा में कर्ज के रूप में आपके पास पैसा आने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, पार्टनरशिप के व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपका मन लगेगा। आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का ऑफर आएगा। यदि वह आपको सुटेबल लगता है तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म में वह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। यदि आप किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं
या किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके परिवार के द्वारा या किसी मित्र के द्वारा एक आर्थिक रूप से बड़ी सहायता मिल सकती है। यदि आप आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करना चाहिए, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में आपको 5 अनार का दान प्रतिदिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कन्या राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7म, 8म और 9वें स्थान पर। आकस्मिक रूप से एक लंबी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक रूप से, आपके लिए मानसिक रूप से काफ़ी सुकूनदायक रहेंगे। एक बड़ी मात्रा में एक बड़ी आर्थिक समस्या आपको सुलझती हुई नजर आएगी। साथियों, आप अपनी बातों के द्वारा अपने शत्रु का निर्माण करेंगे। आपकी बातों से आपको लोग नाराज होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। यदि आप किसी प्रकार के जुए सट्टे में इन्वॉल्व है, किसी प्रकार से कोई आकस्मिक पैसा कमाने के चक्कर में है, तो इस प्लान को थोड़ा सा ड्रॉप करना चाहिए। एक बड़ी धन हानि आपको इन माध्यमों से आने वाले 7 दिनों में हो सकती है। प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यदि आप नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैचारिक असमानता अपने कलीग के साथ या अपने बॉस के साथ होने के योग बनेंगे। अपने स्वभाव को थोड़ा ठंडा रखें, अपने स्वभाव को नरम रखें, अन्यथा यह कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक चिंताएं लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार वस्त्रों का दान, कपड़ों का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें या किसी भी धर्म स्थान पर जरूर दें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तुला राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको वापस आते हुए दिखाई देगा। वे लोग जो आपसे नाराज थे, वे लोग जो कहीं ना कहीं आपसे रूठे हुए थे, वे आपकी ज़िंदगी में आपको वापस आते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए काफ़ी मानसिक शांति लेकर आएगा। पुराने प्रेमी से या पुराने प्रेमिका से आपके वापस से संबंध बन सकते हैं, उन लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। यदि आप किसी प्रकार का बड़ा पैसा किसी भी चीज़ पर निवेश करना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। इन 7 दिनों में आपके द्वारा किया गया निवेश आपको लॉन्ग टर्म में एक लंबा फायदा देकर जाएगा। आकस्मिक रूप से एक बड़ी धन की प्राप्ति इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। साथियों, आप यदि सोशल लाइफ में हैं, आप यदि राजनीतिक जीवन में हैं, तो एक बड़ी सफलता इन 7 दिनों में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। एक बड़ा आर्थिक खर्चा धर्म के काम पर या धार्मिक कार्य पर आपका हो सकता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुकून, मानसिक शांति लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का असत्य वचन ना बोलें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5म, 6ठ और 7वें स्थान पर। एक नौकरी के रहते हुए, एक व्यवसाय के रहते हुए किसी अन्य नौकरी में या किसी अन्य व्यवसाय में स्विच होने का आपका मन करेगा। नई नौकरी के लिए, नए व्यवसाय के लिए आप नए कदम उठाते हुए नजर आओगे और लॉन्ग टर्म में आपको उसके फायदे भी देखने को मिलेंगे। यदि किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई संकोच ना करें। निसंदेह एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इन 7 दिनों में आप कर सकते हो। आपके पत्नी के भाग्य से या आपकी संतान के भाग्य से एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। बस आपको आपकी पत्नी को नाराज नहीं करना है, आपको आपकी संतान की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण करने की कोशिश करना है। प्रॉपर्टी पर, वाहन पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर एक आकस्मिक खर्चा इन 7 दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक रहेगा। सरकारी कामकाज को लेकर यह 7 दिन बेहद अनुकूल है।
यदि किसी भी प्रकार का लोन का पेमेंट रुका हुआ है या सरकारी अधिकारियों से किसी प्रकार का कोई काम रुका हुआ है तो उसे आपको पूरा कराने की कोशिश करना चाहिए। आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय को लेकर, आजीविका को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। एक बड़ी सफलता आपको मिलने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कोई बात रुकी हुई है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार हनुमान जी को लाल रंग का चोला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते नजर आते हैं। धनु राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान पर। नौकरी को लेकर, आजीविका को लेकर यह 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। नौकरी में आपके प्रमोशन के बाद आगे बढ़ सकती है। व्यवसाय में एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। नए ग्राहक आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नए व्यापारी आपके व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा लेकर आएगी। व्यवसाय में यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म में उसके बड़े एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर कुछ न कुछ समस्याएं इन 7 दिनों में आपको बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता इन 7 दिनों में आपको हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार के किसी सदस्य से किसी प्रकार का एक आर्थिक सपोर्ट इन 7 दिनों में आपको मिल सकता है। यदि आप इच्छुक हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करना चाहिए। एक आकस्मिक रूप से लंबी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे और जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेट, काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे और इस कारण से आपको आपकी आर्थिक तरक्की होती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा माता के मंदिर में किसी प्रकार का विशेष दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मकर राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर। मामा नाना पक्ष से या ससुराल के किसी व्यक्ति से आपको एक आकस्मिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी प्रकार का कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यदि किसी प्रकार का कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करें, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। आपको एक बड़ी सफलता इन 7 दिनों में मिलने के योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर, लव लाइफ को लेकर यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप यदि प्रयास करते हो तो दोनों में आपको एक बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, पीले रंग की वस्तुओं का दान, जैसे चने की दाल है, तुअर की दाल है, पीले कलर के लड्डू है, ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते नजर आते हैं। कुंभ राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा, आर्थिक रूप से एक बड़ा एडवांटेज इन 7 दिनों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप जिस काम के लिए प्रयासरत थे वह कार्य आपको पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यह 7 दिन ऐसे हैं आपके लिए कि आपका शत्रु भी आपका मुरीद हो जाए, आपका शत्रु भी आपका प्रशंसक हो जाए। आपकी लीडरशिप क्वालिटी आपको दिखाई देगी। आपकी बात के अंदर आपको वजन महसूस होगा और लोग आपकी बातों का अनुसरण करेंगे। कहीं ना कहीं आपको आपके नौकर के द्वारा या अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के द्वारा एक मानसिक अपमान का कारण हो सकता है। इन लोगों के कारण कहीं ना कहीं अपमान हो सकता है, तो इन लोगों से आप अच्छा व्यवहार करें, सकारात्मक व्यवहार करें। किसी भी प्रकार का यदि कोई सरकारी कामकाज उलझा हुआ है तो इन 7 दिनों में आपको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, ससुराल से यदि किसी प्रकार का कोई मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपके ससुराल के लोग आपको एक बड़ा आर्थिक फायदा या एक बड़ा मानसिक सपोर्ट इन 7 दिनों में पहुंचा सकते हैं। वाहन पर या प्रॉपर्टी पर एक छोटा मोटा खर्चा आपको होते हुए दिखाई देगा और यह कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। धर्म के कार्य पर
या अध्यात्म के काम पर आपको एक अचानक पैसा इन 7 दिनों में खर्चा करना पड़ सकता है, जो आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। पत्नी के द्वारा या पत्नी के भाग्य से आपको एक बड़ा पैसा, खासकर रुका हुआ पैसा वापस आते हुए दिखाई देगा। पत्नी के नाम से यदि कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में उसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें, या किसी भी धर्म स्थान पर लोहे की कोई वस्तु चढ़ाकर आएं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। मीन राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। इन 7 दिनों में आप जरूर कोई ना कोई साहसिक कार्य करेंगे, कोई रिस्क वाला कार्य करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सम्मान का कारण बनेगा। इसमें आप अपने आप को मानसिक रूप से सम्मानित महसूस करोगे। साथियों, कोई एक छोटी मोटी यात्रा, कोई एक छोटी मोटी विजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल लाइफ आपकी हो सकती है, और यह आपके लिए आर्थिक फायदा लेकर आएगी। अपने छोटे भाई बहन या वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का एक आर्थिक लाभ या कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको सुलझते हुए नजर आएगी। कान पे या पीठ में आपको दर्द की समस्या इन 7 दिनों में हो सकती है। इन 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे, और यह आपके कार्य में उन्नति लेकर आएगा। आपको आपके मित्रों का, आपके परिवार के सदस्यों का इन 7 दिनों में भरपूर सहयोग मिलेगा, और यह आपके लिए भाग्य उन्नति का कारण बनेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार घंटी का दान आप किसी भी मंदिर में जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। उम्मीद है साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।